हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन यूके। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो आज मैं बात करूँगी कि मेरे पास जो इतनी क्वेरीज आ रही हैं कैश लेटर को लेके कि कैश लेटर कब आएगा, कितना डिले हो रहा है, और जिनको डिफ़र की ईमेल आ गई है तो उस केस में क्या होगा, तो वही आज मैं बात करने वाली हूँ। और उसके साथ में मैं आपको बताऊँगी कि अभी भी आपके पास चांसेस है आपके कैश लेटर आने के, वो चांसेस कैसे आपको बढ़ाने हैं, तो वही आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, सबसे पहले तो ये है कि जिनके पास तो डिफरमेंट का ईमेल आ चुका है तो उनका केस तो एकदम क्लियर हो गया है कि उनका अभी कुछ मतलब उनको वेट करनी पड़ेगी नेक्स्ट इनटेक के लिए। तो बट जिनके पास अभी कोई भी ईमेल नहीं आई है, मतलब उनका कैश भी नहीं आया है बट उनको डिफ़र की ईमेल भी नहीं आई है, तो उस केस में आपके पास अभी भी चांसेस हैं कि आपका कैश आ सकता है। मतलब आपके 50-50% चांसेस हैं कि आपका केस दोनों तरफ जा सकता है। आपका कैश आ भी सकता है, आपका डिफ़र भी हो सकता है। तो अगर आपको अपना कैश लेटर लाने की पॉसिबिलिटी बढ़ानी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी जो यूनिवर्सिटी है उनको कांटेक्ट करना है, उनको पहले ईमेल करना है कि अपनी क्वेरी लिखनी है। और जब आप ईमेल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू, अगर आपने अप्लाई किया है तो आप उनको ईमेल करने के लिए बोलें। आप किसी भी कंसल्टेंट पे बिलीव मत कीजिए, आप खुद से अपनी ईमेल आईडी से ईमेल कीजिए यूनिवर्सिटी को कि आपकी ये क्वेरी है, आपने इस दिन अप्लाई किया था तो आपकी एप्लीकेशन जो है, आपका कैश जो है वो कब आएगा। सो ईमेल करने के बाद में आपने नेक्स्ट डे उनको कॉल करना है, आपको यूनिवर्सिटी में कॉल करना है नेक्स्ट डे ज़रूर, ताकि जो नेक्स्ट डे आप कॉल करते हो, तो अब ये भी है कि कई लोग बोलते हैं कि आप कॉल करते हो बट आगे से कॉल कोई पिक नहीं करता। तो उस केस में ये भी हो सकता है कि आपकी जो कॉल है आप सही टाइम पे नहीं उनको कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑफिस के जो आवर्स होते हैं, आपको वो भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप ऑफिस आवर्स में ही उनको कांटेक्ट करें बाय कॉल। सो अगर आपको यहाँ पे कॉल करनी है यूके यूनिवर्सिटी में, सो अगर इंडिया की बात करें तो यूके और इंडिया के टाइम जोन में 5.5 आवर का डिफरेंस है अभी। तो उस केस में क्या करना है कि अगर आपको 9 बजे भी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना है सुबह के, तो आपको 2:30 बजे की वेट करनी पड़ेगी इंडिया में। जब आपके 2:30 बजते हैं तब यहाँ पे यूके में 9 बजेंगे, तो तब आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको करनी है, आपको ईमेल करना है पहले, फिर आपको कॉल करना है यूनिवर्सिटी में, और किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं करना, आपको खुद से करना है। सो गाइस, जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करते हैं या कॉल करते हैं तो आपको हर ईमेल में, हर कॉल में आपको ये मेंशन करना है कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, और आपको जो वो आपने मतलब इस दिन अप्लाई किया था, तो आपका जो कैश लेटर है वो थोड़ा सा वो एक्सटेंड करके एक्सटेंडेड डेट के साथ में दें, ताकि आपको मतलब वीज़ा लगाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा जब भी कॉन्टेक्ट करें उन्हें मेंशन ज़रूर करें कि आपका जो कैश है वो थोड़ा एक्सटेंडेड डेट हो उसकी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीज़ा प्रोसेसिंग में। सो गाइस, इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अभी तो मतलब इतना डिले हो गया है कि अगर अभी कैश आ भी जाएगा तो वो कैसे पहुंचेंगे यूके में, मतलब उनका पहुंचना पॉसिबल है ही नहीं कि अभी भी अगर कैश आता है। बट मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका कैश अभी तक नहीं आया है, अगर आपका कैश आपके जो यूनिवर्सिटी की जो कोर्स स्टार्ट डेट से 2-3 दिन पहले भी आता है, तो उस केस में भी आपके चांसेस हैं यहाँ पहुँचने में। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपका कोर्स स्टार्ट डेट कुछ भी है तो उसके 2-3 दिन पहले भी अगर आपका जो कैश लेटर आपके पास में आता है, तो आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका कैश लेटर आया है उसी दिन आपने अपनी एप्लीकेशन वीज़ा की आपको अप्लाई कर देनी है। तो आप अगर प्रायोरिटी सर्विस लेते हो तो विद इन 1 वीक में आपका जो वीज़ा लग के आ जाता है। तो ये भी एक चीज़ मतलब ऐसा मत सोचिए कि आपका अगर कैश डिले हो गया है तो आप यहाँ पे नहीं आएंगे, आपका मतलब अभी ये इनटेक भी वेस्ट हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सो गाइस, एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मैं काफ़ी वीडियोस में बोलती आ रही हूँ और भी यूट्यूबर्स बोलते रहे होंगे, कि जब भी आप किसी इनटेक के लिए अप्लाई करते हो तो आपने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में कभी भी अप्लाई नहीं करना। आपको बहुत सारी मतलब आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कीजिए और सिर्फ एक ही कोर्स के लिए मतलब अप्लाई कीजिए। आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको कंसल्टेंट के थ्रू लगाना है तो आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपकी एप्लीकेशन डिले हो। तो उस केस में जब भी आप अपनी एप्लीकेशन लगाते हो, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम ध्यान से सही सही और कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन डिले ना हो। और आपको किसी भी कंसल्टेंट की बात पे ध्यान नहीं देना है अगर वो बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा। अगर आप खुद से भी एप्लीकेशन लगाते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी अगर आपका डिले भी हो गया है तो आप एटलीस्ट अपना कैश लेटर तो आने दीजिए। एक बार कैश आपके हाथ में होगा तो उसके बाद की बातें बाद में देखी जाएंगी। तो ये मत सोचिए कि अभी कैश नहीं आया तो हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये एंड वो। सो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तो अगर उसके बाद में आपको कोई भी मतलब कॉल करना है, अपनी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मीन्स घबराते हैं। उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली कांटेक्ट करें। वो हमेशा कंसल्टेंट के पास चाहेंगे कि आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिए। सो इस केस में हमेशा सही ऐसा नहीं होता कि आप कंसल्टेंट की बातों पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप खुद ही कनेक्ट करें यूनिवर्सिटी के साथ में। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट करना है तो ऑफ कोर्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए। कल को आप यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो, बहुत सारे न्यू लोगों से मिलने वाले हो, अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आपका जो स्किल है वो सही नहीं होगा, तो आपका सर्वाइवल भी यहाँ पे मुश्किल है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप शुरू से ही ध्यान में रखिए अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना है जहाँ पे आपको इंग्लिश ज़रूर बोलनी पड़ेगी। तो आप ये चीज़ें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए एंड इंग्लिश में बात करने का आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप हमेशा जब भी यूनिवर्सिटी को कंटेक्ट करते हो तो आप खुद कीजिए, एकदम कॉन्फिडेंटली कीजिए और अपनी सारी क्वेरीज उनको बताइए कि यही क्वेरी है आपकी, तो वो आपको इजीली आंसर दे पाएंगे। और एक और चीज़ जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी कि यहाँ पे यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन एक बार यूनिवर्सिटी के पास चली जाती है तो उसके बाद में यूनिवर्सिटी को सिर्फ आप ही कनेक्ट कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं, आपके बिहाफ पे कोई और नहीं कर सकता इंस्टेड ऑफ कंसल्टेंट। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्राइवेसी का जो टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। So, यहाँ पे प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे मतलब आपका जो पर्सनल डेटा है वो किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी एप्लीकेशन के लिए तो आपको खुद ही कनेक्ट करना पड़ेगा। सो गाइस, कुछ ऐसे केस भी हैं जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई किया था और जब उन्होंने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कुछ भी कंफर्मेशन आने से पहले ही 1 महीने के बाद की टिकट्स बुक करवा ली। तो उस केस में क्या हुआ कि उनकी एप्लीकेशन, वीज़ा की एप्लीकेशन जो है वो बहुत डिले हो गई। उनका मतलब 1 महीने में कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। सो उस केस में क्या है कि मतलब आपके जो जितने भी पैसे आपने टिकट बुक करने के लिए लगाए थे वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान में देनी है कि आपने ऐसे कोई भी गलती नहीं करनी। जब भी आप कोई एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आपने कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जब तक आपके हाथ में आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट नहीं आ जाता तब तक आपने अपनी टिकट्स बुक नहीं करनी। ताकि बेशक आपकी क्लासेस 1 हफ्ते में शुरू हो रही हैं फिर भी आपने पैनिक होके अपनी बुकिंग नहीं करनी। आपको हमेशा अपना जो पासपोर्ट है वो आपके पास आने के बाद में आपको बुकिंग करनी है, क्योंकि इस केस में आपके इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे कि जो भी फाइनेंशियली आपके लिए सही नहीं है। सो गाइस जनवरी इनटेक तो चला गया। अभी क्या है कि जो मई इनटेक में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए अभी भी काफ़ी टाइम है। अगर मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अपनी एप्लीकेशन अभी से ही लगा दीजिए। अभी फेब का मंथ चल रहा है तो अगर आप अभी से लगाओगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में लगाएं और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में लगाएं जहाँ पे कम लोग कनेक्ट करते हैं, कम लोग अप्लाई करते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी अच्छी भी होनी चाहिए, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए। और उसके अलावा आपको मतलब हमेशा मतलब कांटेक्ट भी करना है यूनिवर्सिटी को कि आपका
कब तक आएगा, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइस, अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी है और थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है इससे, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मुझको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ पे भी पर्सनली पिंग कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।